लहसुन की फसल में 90 से 110 दिन की अवस्था में डालें ये दो सस्ती खाद। मात्र 7 दिनों में होगी कंद का साइज डबल, होगी 60 से 70% तक ज़्यादा पैदावार। लहसुन की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए मैटर ये नहीं करता कि आपकी लहसुन की फसल शुरुआती दिनों में कितनी हरी भरी व स्वस्थ थी, बल्कि मैटर ये करता है कि लहसुन की फसल में आखिरी के 30 दिनों में आप लोगों ने अपनी लहसुन की फसल में किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट की। नमस्कार किसान साथियों, अभी हम मौजूद हैं अपने लहसुन के खेत में और ये जो आप लोग लहसुन की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई किए हुए लगभग 90 से 95 दिन हो गए हैं। पौधा हरा भरा हुआ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद भी पौधे की अपेक्षा जो कंद का ग्रोथ है, जो कंद का विकास, वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में 90 से 110 दिन की अवस्था में हमें कौन कौन सी विशेष बातों का मन में ध्यान रखते हुए लहसुन की फसल में देख रेख और मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे लहसुन की फसल में समय से पहले ही पौधे सूखने की समस्या न आए। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनका उपयोग अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में 90 से 110 दिन की अवस्था में करते हैं, ये लहसुन की फसल के लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है। तो अगर आप भी लहसुन की खेती किए हुए हैं और आपकी भी लहसुन की फसल बिल्कुल हरी भरी व स्वस्थ है, लेकिन कंद का ग्रोथ जो है वो पौधे के हिसाब से बहुत ही कम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में कंद की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस दवा का उपयोग करने के साथ साथ अपनी लहसुन की फसल में इन 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा आप लोगों की जो लहसुन की फसल वो देखते ही देखते खराब हो जाएगी और आप लोग कुछ जान भी नहीं पाएंगे। सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच की अवस्था में हो तो आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में नमी को हमेशा बरकरार बनाए ही रखना होता है, जिससे कंद का अच्छी तरीके से विकास हो सके। अभी ये लहसुन का पौधा आप देख पा रहे हैं, ये 80 दिन का है, पौधा हरा भरा स्वस्थ है। इसके बावजूद भी कंद का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अब इसका जो ग्रोथ है वो शुरू होगा जड़ का। अभी तक तो पौधा चल रहा था, अब इसकी जड़ का ग्रोथ होगा। तो इस समय अपने खेत की मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी नरम होगी और कंद का अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। वहीं दूसरी तरफ इसकी गहरी भी सिंचाई नहीं करनी। अगर आप लोग गहरी सिंचाई करते हैं तो इसकी जड़ों में फंगस लग जाएगा और पौधा देखते ही देखते कमजोर हो जाएगा, कंद के साइज की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा है थ्रिप्स का ध्यान रखें। जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 110 दिन के बीच में होती है तो लगभग ये फरवरी का महीना आ जाता है। फरवरी महीने में दिन का टेम्परेचर ज़्यादा और रात का टेम्परेचर कम होने के कारण लहसुन की फसल में थ्रिप्स का बहुत ही तेजी से अटैक देखने को मिलता है, जिन्हें अगर शुरुआती दिनों में नियंत्रण ना किया जाए तो ये बाद में झुलसा रोग का रूप ले लेती हैं और देखते देखते लहसुन की फसल जो खत्म हो जाती है और लहसुन की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है, यानी इसका जो कंद का साइज है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जब आप लोगों की लहसुन की फसल में फरवरी महीने में आप लोग देखते रहे जैसे ही थ्रिप्स का अटैक हो, उसका आप लोग जल्द से जल्द नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के लिए मार्केट में बहुत सारी इंसेक्टिसाइड आती है, जैसे एलिगेट हो गया, ट्रेसर हो गया, बीएसएफ कंपनी का सेप्सप हो गया। तो ये ऐसी बहुत सारी इंसेक्टिसाइड है जिन्हें का आप स्प्रे करके जो है इनका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं स्प्रे करता हूँ वो है दारू के साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट। तो आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से जो है 500 ml दारू लेना है, देसी दारू लेना है, उसके साथ जो है 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है। आपस में 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग थ्रिप्स के शुरुआती दिनों में अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स जो है वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग जो है रोगार 150 ml और डेलीगेट 100 ml 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो थ्रिप्स को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों की लहसुन की फसल में जो है झुलसा रोग का अटैक हो चुका है तो आप लोग सस्ते फंगिसाइड के पीछे बिल्कुल भी ना भागें, अन्यथा आप लोगों की जो लहसुन की फसल वो देखते ही देखते झुलसे की पूरी तरह से चपेट में आ जाएगी और फसल जो है वो पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग कुछ अच्छे फंगिसाइड का, जैसे नटीवो जैसे फंगिसाइड का स्प्रे
आप लोग अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 ऐसी विशेष बातें जो कि आप लोगों की अपनी लहसुन की फसल में आखिरी के दिनों में ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप लोगों की जो लहसुन की फसल है वो देखते ही देखते खराब हो जाएगी पाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप लोगों की लहसुन की फसल पहले से ही बिल्कुल हरी भरी व स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद भी कंद का ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो देखने को मिला, तो इसके लिए आप लोग मेरी तरह इन दोनों ही फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। अगर इन दोनों ही फर्टिलाइजर के नाम की बात करें तो ये बोरोन है जो कि कात्यायनी कंपनी की तरफ से आती है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर है, और ये है फास्ट। अगर इसमें हम पाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो इसमें पैक्लोबुट्राजोल 23% एससी फार्मूलेशन में पाया जाता है। अगर हम इसके काम की बात करें तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में 70 से 110 दिन की बीच की अवस्था में अगर आप लोग फास्ट का स्प्रे करते हैं तो ये जो लहसुन की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी पत्तियों की जो ग्रोथ होती है, ये इसको स्लो करता है और कंद के साइज का विकास बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है। यानी अगर आप लोग फास्ट का स्प्रे करते हैं अपनी लहसुन की फसल में 70 से 110 दिन की बीच की अवस्था में, तो जो कंद के साइज का बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग बोरोन का स्प्रे करते हैं तो कंद का साइज तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ कंद की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आप लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छा पैदावार तो लेकर अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हैं। प्रति एकड़ अगर हम डोज की बात करें तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी लहसुन की फसल में इसका स्प्रे करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ खेत के लिए आप लोगों को लेना है 150 लीटर पानी लेना है, उसमें 75 ml जो है आप लोगों को फास्ट डालना है और 200 ग्राम जो है आप लोगों को बोरोन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर डालना है। दोनों को आपस में मिक्स करके अगर आप लोग जो है अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करते हैं तो मात्र हफ्ता से 10 दिन में ही आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इन दोनों ही फर्टिलाइजर के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे इसकी प्राइस क्या हो सकती है और इसे कौन कौन सी फसलों में और भी स्प्रे कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे चल रहे नंबर पे कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यही अगर प्रोडक्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ % डिस्काउंट में मिल जाए, तो आप लोग डिस्प्ले पे चल रहे कूपन कोड का अगर आप लोग उपयोग करते हैं तो यह आप लोगों को डिस्काउंट में भी उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये थी 80 से 110 दिन के बीच में अपनी लहसुन की फसल में कैसे देख रेख और मैनेजमेंट करें जिससे अच्छे से कंद का विकास हो सके। तो आप लोग कुछ इस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करके खाद का प्रयोग करके अपनी लहसुन की फसल से निकलने वाली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी लहसुन की फसल में कंद बढ़ाने का सही और सटीक जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।